मंत्री रंजीत सिंह, आज मैं तुम लोगों से कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं आप? तुम लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी महारानी वो एक बेटी का जन्म दे करके भगवान को प्यारी हो गई और महारानी के मरते ही अचानक ना मालूम हमारी बेटी को क्या हो गया कि ना वो कुछ बोलती है ना खेलती है, बिल्कुल गुमसुदा उदास चारपाई पे लेटी रहती है। हमने उसके इलाज के लिए देश विदेश के डॉक्टरों को बुलवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मंत्री रंजीत सिंह, मैं 24 घंटे यही सोचता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद हमारे इस ताज और तख्त का वारिस कौन होगा। हमारे ना रहने के बाद हमारे शाही महल में दीपक कौन जलाएगा। बस इसी गम में हर वक्त मैं डूबा रहता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। कहते हैं विधि का लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता है। और महाराज जब से महारानी जी का देहांत हुआ है, राजकुमारी जी की आवाज चली गई है, ना तो कुछ बोलती है और न ही बिस्तर से उठती है। महाराज देश विदेश का डॉक्टर बाबा बुलाया गया है लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो महाराज मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शायद राजकुमारी जी अब कभी ठीक नहीं होगी, इसे आप राजकुमारी जी का गम अब तो दिमाग से निकाल नहीं। रमेश सिंह, बलबीर सिंह, इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। बलबीर सिंह, काफी दिन गुजर चुके हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। हाँ, मैं खुद आश्चर्य में पड़ा हूं कि दवा काम क्यों नहीं कर रही। और जब दवा काम ना करे तो समझ लेना चाहिए कि कोई शैतानी हरकत है। क्या शैतानी हरकत? दवा काम नहीं कर रही और उसके लिए दूसरा उपाय अपनाना चाहिए। क्या है दूसरा उपाय? महाराज, हे महाराज जी बिने मानो मेरी, हे महाराज जी बिने मानो मेरी। हे महाराज जी बिने मानो मेरी, बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। चलो पास है, चलो पास है। बाबा कल्याणी मल के चलो पास है। आसाम के पूर्व जंगल तरफू रहते दुनिया का करते हैं कल्याणी। दुनिया का करते
इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनौसी जंगल है और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में बाबा कल्याणी मल रहते हैं। एक बार राजकुमारी जी को बाबा कल्याणी मल को दिखा दी। शायद मां काली की कृपा से और बाबा के दुआ से राजकुमारी जी मुसीबत से निजात पा जाएं। बलवीर सिंह, जब देश विदेश का डॉक्टर बाबा राजकुमारी को नहीं ठीक कर पाया है तो वो तांत्रिक और भोगी राजकुमारी को क्या ठीक कर पाएगा? रणजीत सिंह, यही तो सोचने वाली बात है कि देश विदेश के डॉक्टर बड़े बड़े हकीम वैद इलाज करके नाकाम हो गए, तो इसलिए एक बार तंत्र मंत्र यंत्र का सहारा लेना चाहिए। बलवीर सिंह, जब दुनिया का डॉक्टर वैद फेल हो गया है तो मैं तंत्र मंत्र पे कैसे विश्वास है कि राजकुमारी ठीक हो जाएगी? नहीं रणजीत सिंह, नहीं, ऐसा नहीं। तंत्र मंत्र यंत्र में अभी वो शक्ति है कि अगर चाह ले तो हरे पेड़ को सुखा सकता है और सूखे पेड़ को हरा कर सकता है। बलवीर सिंह, मुझे तंत्र मंत्र यज्ञ पे विश्वास नहीं है क्योंकि ये बाबा लोग अक्सर विश्वास घाती होते हैं। महाराज, मुझे इस पे विश्वास नहीं है। हर बाबा एक समान नहीं होते। बलवीर सिंह, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो? महाराज, बलवीर सिंह की बातों पे आप यकीन न कीजिए क्योंकि ये तंत्र मंत्र के चक्कर में आपको गुमराह करते हैं। राजन, इसे इनकी बातों पे यकीन मत कीजिए। मैं गुमराह कर रहा हूँ। और क्या कर रहे हो? महाराज, आप किसी के बहकावे में मत आए। अच्छा, मैं बता रहा हूँ। बेटी आपकी है लेकिन कष्ट हमें है। एक बार आप मेरी बात मानकर बाबा कल्याणी मल को दिखा दें। हुजूर, भला नहीं होगा तो बुरा नहीं होगा, साथ साथ मां काली के दर्शन हो जाएंगे और बाबा कल्याणी मल को दिखा दिया जाएगा। इसमें तकलीफ क्या है? बलवीर सिंह, क्यों तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ते हो? महाराज, ये सब झूठे हैं, क्या विश्वास करते हो आप? रंजीत सिंह, तुम क्या चाहते हो कि हमारी बेटी कभी ठीक ना हो? महाराज, मैं तो चाहता हूँ कि राजकुमारी ठीक हो जाए, लेकिन इन बाबा पर कैसे विश्वास किया जाए? तो दिखा देने में हर्ज क्या है? अरे महाराज, आप भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ रहे हैं। ऐसा ढोंग है। बलवीर सिंह, महाराज, तुम ठीक कहते हो कि दिखा देने में हर्ज क्या है? हाँ महाराज,